पाकिस्तान के लाहौर स्टेशन से अमृतसर के लिए ट्रेन चलती है, जहां पर पाकिस्तान ने ट्रेन में लाशें भर के भेजी उन हिंदुओं की, उन सिखों की जिनके सर कटे हुए थे और उनका खून पूरी तरीके से पूरी ट्रेन में फैला हुआ था। अगर उस ट्रेन में भरी लाशों में से कोई लाश बोल पाती तो वो यही कहती कि देखो बापू, आपकी लाश पे तो नहीं लेकिन हमारी लाश पे पाकिस्तान बन गया। दोस्तों, भारत के इतिहास में सबसे कंट्रोवर्शियल नाम कोई रहा है तो वो रहा है महात्मा गांधी का। नो डाउट अंग्रेजों को भगाने से लेकर के भारत पाकिस्तान के बंटवारे तक एक अहम भूमिका रही है महात्मा गांधी की। लेकिन आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में आपको वो बातें जानने को मिलेंगी जो कि आप नहीं जानते होंगे। अनटोल्ड स्टोरी अबाउट महात्मा गांधी। दोस्तों, भारत की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा किसी की हत्या का इस्तेमाल किया गया है तो वो किया गया है महात्मा गांधी जी की हत्या का, क्योंकि अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या फिर एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए महात्मा गांधी की हत्या का हवाला दे करके और इसका इस्तेमाल करते आए हैं। यानी कि 30 जनवरी सन 1948 जब से गांधी जी की डेथ हुई तब से लेकर आज तक अलग अलग तरीके के राजनीतिक दल एक दूसरे को गिराने या फिर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए आज तक गांधी जी की हत्या का इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्यों? आजादी के बाद इस देश में अगर सबसे पहले किसी की चिता पर रोटियां सेकी गई तो वो है महात्मा गांधी, जिनकी चिता पर राजनीतिक रोटियां सेकी गई। लेकिन आज की इस वीडियो में हम राजनीतिक मुद्दे की बात ना करते हुए उन मुद्दों की बात करेंगे जो कि किसी वजह से या फिर राजनीतिक दबावों से आप लोगों तक नहीं पहुंच पाई। और दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के मुख्य कारणों में से एक कारण महात्मा गांधी खुद थे। दोस्तों, बचपन से लेके आज तक हमें पढ़ाया और ये बताया गया कि महात्मा गांधी ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान बना तो वो मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि गांधी जी का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा जुमला ही यही था। और आगे इस वीडियो में हम आपको प्रूफ भी देंगे, वो रेफरेंसेस भी दिखाएंगे जिसकी वजह से हम ये चीजें बोल रहे हैं। जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बातें हुई, I want to give a personal message to the people of India, as well as a short account of the discussions which I have held with the leaders of the political parties, and which have led up to the advice I tendered to His Majesty's government during my recent visit to London. बंटवारा होना तय हुआ तब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए और नेहरू और पटेल को तैयार किया बंटवारे के लिए। अब यहाँ से महात्मा गांधी की मनसा और भूमिका टोटली चेंज होती दिखी, क्योंकि वो हमेशा ये कहते थे कि अगर पाकिस्तान बना तो मेरी लाश पर बनेगा। लेकिन यहाँ पर उनकी पूरी की पूरी भूमिका बदल जाती है, पूरी की पूरी मनसा ही चेंज हो जाती है। मौलाना आजाद मोहिउद्दीन एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम थे, विद्वान, पत्रकार और भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी थे और गांधी जी की करीबियों में से एक थे, जिन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में लिखते हैं कि अप्रैल के आखिरी तक गांधी जी की ये सोच थी कि पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए। लेकिन अचानक गांधी जी के विचारों में बदलाव आता है। यहाँ से पूरी की पूरी गांधी जी की जो भूमिका है वो बदल जाती है और 2 से 3 दिनों में वो ये समर्थन करने लगते हैं कि नहीं, पाकिस्तान बनना चाहिए। और तब से गांधी जी अपने सभाओं में बंटवारे की बात करते ही नहीं थे। अगर बात करते भी थे तो बात को गोल गोल घुमा देते थे और अपनी सभाओं में ये कहते थे कि पाकिस्तान बनाने के लिए सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं आंदोलन किया, बल्कि हिंदू और सिखों ने भी ये मांग की कि पाकिस्तान बनना चाहिए, जो कि सरासर गलत है। इसके बाद 2 जून को एक बैठक होती है जिसमें माउंटबेटन, जिन्ना, नेहरू और पटेल जी एक साथ बैठ करके ये सहमति बनाते हैं कि हाँ, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा होना चाहिए। और 3 जून को ऑल इंडिया रेडियो पे घोषणा की गई कि हाँ, बंटवारा होना तय है। लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई रिएक्शन नहीं आया। अगर गांधी जी उस टाइम पर कोई रिएक्शन देते, अगर उनकी मनसा ये थी कि पाकिस्तान अगर बनेगा तो हमारे मृत शरीर पर ही बनेगा, तो गांधी जी ने आखिर उस टाइम कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर जब ये बंटवारा तय हो गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा तय हुआ, ऑल इंडिया रेडियो पर इसकी घोषणा भी हो गई, लेकिन फिर भी गांधी जी क्यों चुप रहे? एक सवाल खड़ा करता है उन दिनों के इस राजनीतिक मुद्दों पे कि आखिर जब गांधी जी इस चीज को रोक सकते थे तो रोका क्यों नहीं? लेकिन इन चीजों को देखने के बाद ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर जो व्यक्ति, जो गांधी जी बात बात पर अनशन किया करते थे, छोटी छोटी बातों पर आवरण अनशन कर दिया करते थे, वो व्यक्ति देश के इतने बड़े फैसले पर, जब देश का बंटवारा हो रहा है, उस टाइम आखिर उन्होंने कोई अनशन क्यों नहीं किया? क्यों उस टाइम वो चुप रहे? क्योंकि देश का इतना बड़ा फैसला होने वाला था, इतना बड़ा बंटवारा होने वाला था, इतिहास का सबसे बड़ा बंटवारा अगर आप कह लीजिए तो होने वाला था। इसके बावजूद भी इतने बड़े फैसले पर
गांधी जी ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और जो लोग अनशन करना भी चाहते थे उनको गांधी जी डिमोरलाइज करते थे, यानी कि अनशन करने से रोकते थे। आखिर क्यों? ये सवाल आता है हर एक हिंदुस्तानी के जहन में कि आखिर बापू ने ऐसा उस टाइम क्यों किया था। दिल्ली से पाकिस्तान के लिए स्पेशल ट्रेन चलती है जिसमें पाकिस्तान के कर्मचारी और उनकी फैमिली के लोग सवार होते हैं। दिल्ली से तो ये ट्रेन सही सलामत निकलती है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेन पटियाला पहुंची है, पटियाला में इस ट्रेन पर हमला हो जाता है जिसमें एक महिला और एक छोटे बच्चे की मौत हो जाती है। और फिर जब 13 अगस्त को लाहौर के मुगलपुरा से अमृतसर के लिए ट्रेन निकलती है तो उस ट्रेन में सभी के सभी हिंदुओं और सिखों को काट दिया जाता है और ये ट्रेन पूरी तरीके से खून से लथपथ होती है। ये ट्रेन जब अमृतसर पहुंचती है तो अमृतसर पे स्टेशन मास्टर छेदी सिंह इस ट्रेन को देखते हैं और देखते ही सन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि इस ट्रेन में पूरे के पूरे डिब्बे पे खून ही खून था। यहाँ पर पूरे के पूरे हिंदू और सिखों को काट दिया गया था लाहौर स्टेशन पे। और जब छेदी सिंह ये मंजर देखते हैं, वहाँ के स्टेशन मास्टर थे, वो पूरी तरीके से हिल जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि चिंता मत करो, अमृतसर आ चुका है। अब उस ट्रेन में से जो लोग जिंदा बचे थे, जिनकी थोड़ी सांसें चल रही थी, वो कुछ लोग हाथ ऊपर करते हैं इस उम्मीद में कि चलो अब अमृतसर आ गया है, अब हमारी जान बच जाएगी। अगर उस ट्रेन में भरी लाशों में से कोई लाश बोल पाती तो वो यही कहती कि देखो बापू, आपकी लाश पे तो नहीं लेकिन हमारी लाश पे पाकिस्तान बन गया। इतना खतरनाक मंजर रहा होगा उस टाइम पर जब सारे के सारे हिंदू और सिखों को काट दिया जाता है लाहौर स्टेशन पर और वो ट्रेन आती है अमृतसर में। तो अमृतसर में जो स्टेशन मास्टर छेदी थे वो देखते हैं और वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या, क्योंकि उस ट्रेन में कोई जिंदा बचा ही नहीं था। छोटे छोटे बच्चों को काट दिया गया था, उनकी माताओं के स्तनों को काट दिया गया था और जो लोग बचे हुए थोड़ा बहुत बचे थे उनकी सांसें चल रही थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना खतरनाक मंजर रहा होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि आज़ादी हमें बापू ने दिलाई है, बापू के अहिंसावादी विचारों से हमें आज़ादी मिली है, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आज़ादी बापू ने नहीं, 50 लाख हिंदू और सिखों ने अपनी जान गंवा के दिलाई है, अपना खून बहा के आपको आज़ादी दिलाई है। और जो लोग ये कहते हैं कि आज़ादी हमें बापू की वजह से मिली, क्योंकि बचपन से हमें ये पढ़ाया और सिखाया गया, बिना खड़क बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तो जान लीजिए कि ये जो आज़ादी मिली है वो 50 लाख हिंदू और सिखों के खून से मिली है, उनके कटे हुए सिरों से मिली है, उनकी लाशों के ढेर पे खड़ी आज़ादी हमें मिली है। जो लोग ये बोलते हैं कि बापू के अहिंसावादी विचारों से, उनकी अनशनों से और अहिंसावादी जो उनकी सोच है उससे हमें आज़ादी मिली है, साबरमती के संत की वजह से हमें आज़ादी मिली है, तो वो आज़ादी इस वजह से मिली है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 50 लाख हिंदू और सिखों के खून से मिली है। बचपन से हमें ये चीज़ें बताई गई कि अहिंसा से हमें आज़ादी मिली है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अहिंसा से आज़ादी नहीं मिली है, क्योंकि किसी भी देश के बंटवारे में आप पूरे दुनिया में देख लीजिए, 50 लाख लोगों की मौत के बाद बंटवारा नहीं हुआ या फिर आज़ादी नहीं मिली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों की मौतें हुई। दुनिया के किसी भी देश में कहीं पर भी इतनी बड़ी हिंसा नहीं हुई जिसके बाद हमें आज़ादी मिली हो, जिसके बाद हमारे देश का बंटवारा हुआ हो। लेकिन फिर भी हमें क्या बताया और पढ़ाया जाता है कि ये जो आज़ादी है वो हमें अहिंसा से मिली। तो ये कैसी अहिंसा जहाँ पर 50 लाख लोगों को काट दिया जाता है और देश में काट मार होती है, ये कौन सी अहिंसा होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।